पेंशनर्स हैं सचिव महोदय जो सबसे पहले तो मैं प्रदेशवासियों को, मेरे भाई और बहनों को दुर्गाष्टमी और रामनवमी की मेरी ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमारे जिला परिषद में एक स्कूटी की वितरण का कार्यक्रम हुआ है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी बजट भाषण की घोषणा है, महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि हमारे जो विकलांग है 29 साल की एज में है, उनको आज स्कूटी वितरण की है, क्योंकि उनको जाने आने में कोई कठिनाई नहीं आई, उनको एक अच्छा साधन मिल गया। तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छी योजनाएं हैं और आज वो खुश होके गए, सभी लोग जो 21 स्कूटी दिए वो खुश होके गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को दुआ देंगे कि एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। ये धन्यवाद। देखिए, आज अष्टमी का दिन है, पावन पवित्र दिन है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और इसी दिन को सरकार की ओर से चुना गया है जो दिव्यांगजन हैं उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। और ये राज्य सरकार की योजना है कि यह जो वर्ष अभी पूरा होने जा रहा है तो 5000 स्कूटी का वितरण इस वर्ष पूरा होना था, जिसमें कुछ स्कूटियों का वितरण पहले किया गया था प्रभारी मंत्री द्वारा, और आज भी इसमें वितरण कुछ हुआ है। और अगले साल भी 5000 और स्कूटियों का वितरण है जो दिव्यांगजन है उनको किया जाएगा। सर, विभाग में पेंशन को लेकर काफ़ी पहले समस्या थी, ऑनलाइन दस्तावेज काफ़ी होते थे, लेकिन अब आपने काफ़ी कुछ नई नवाचार किए हैं कि जो पेंशनधारी है उसको चक्कर काटना नहीं पड़े। ऐसे क्या नवाचार है और क्या क्या किया गया है सर, इसमें बता दें। देखिए, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है, यह सेवा का विभाग है, और जो वंचित वर्ग है, जो बहुत गरीब है, वृद्ध है, निशक्तजन है, विधवा महिलाएं हैं, इनकी मदद की जो आवश्यकता है, जो समाज को पूरी करनी चाहिए, सरकार को पूरे करनी चाहिए, उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और हमारा ये विचारधारा है कि ये हमारे ग्राहक हैं, ये हमारे कस्टमर्स हैं, ये हमारे लाभार्थी हैं, और हम लोग जो हैं, जो सरकार की ओर जो बैठे हैं, वो बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हम सेवा प्रदाता हैं और इसी मंशा से काम करते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि जो सेवाएं मिलें वो सभी को मिलें, बिना भेदभाव के मिले, बिना पक्षपात के मिले, बिना भ्रष्टाचार के मिले, त्वरित मिले और सरलता से मिले। तो उसी के तहत ये नवाचार इसमें किए गए हैं। पहले आपको ध्यान होगा कि पेंशन के लिए फॉर्म भरने पड़ते थे और लोगों को जाके कोई एसडीएम ऑफिस जा रहा है, बीडीओ ऑफिस जा रहा है, फिर जो पटवारी जी हैं, ग्राम सेवक जी हैं, घर पे चेक करने आते थे, वेरीफाई करने पड़ते थे, एज के डॉक्यूमेंट्स मांगते थे, ये सब प्रक्रिया होती थी। उसमें कई बार सालों का समय लग जाता था, कई बार फॉर्म भी खो जाते थे, तो वो वंचित रह जाता था। अब जो राजस्थान राज्य में जो हुआ है और देश भर में पहला ऐसा कार्य हुआ है कि ऑटो अप्रूवल हुआ है पेंशन का विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। इसका मतलब है कि जिस प्रकार आप याद कीजिए कि हम लोग जैसे पहले बैंक से पैसा निकलवाने जाते थे तो हम चेक बुक लेके जाते थे, कैशियर के पास जाते थे, वो हमें वो पासबुक लेके जाते थे, पासबुक से मिलान, फोटो का मिलान करता था, साइन का मिलान करता था, और वो सारी प्रक्रिया होने के बाद फिर काउंटर पर जाके वो पैसे गिन के हमें देता था। अब ATM मशीन आ गई है जिसमें हम एक कार्ड लेके जाते हैं, हमें हाथों हाथ पैसा मिल जाता है, वो ATM मशीन बिना मानवीय हस्तक्षेप के। इसी प्रकार राजस्थान में अब जो पेंशन की जो स्वीकृति की जो प्रक्रिया है वो बिना मानवीय हस्तक्षेप की हो गई है। टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हुए जैसे ही वो अप्लाई करता है ई-मित्र के आधार पे अपना आधार कार्ड लेकर के और अपना बायोमेट्रिक सत्यापन करता है, बायोमेट्रिक सत्यापन से यह सिद्ध होता है कि यह व्यक्ति वही है जो पेंशन मांग रहा है, और 2 सेकंड के अंदर उसकी पेंशन स्वीकृत हो जाती है अगर वो पात्र है तो। और उसका जो PPO ऑर्डर है वो कंप्यूटर जनरेट होकर इसको हाथों हाथ मिल जाता है। इसमें एक और चैलेंज रहता है, क्योंकि अब जो ये जो ऑटो अप्रूवल जब से शुरू किया है तो 12 लाख नए पेंशनर्स हैं वो जुड़ गए हैं। तो प्रत्येक पेंशनर को हर वर्ष एक बार इस बात का प्रमाण देना होता है कि वह जीवित है, और उसके लिए भी उसको जो अलग अलग सरकारी दफ्तर है उनके चक्कर लगाने पड़ते थे। तो उसकी प्रक्रिया को सरल करते हुए अब विभाग द्वारा एक मोबाइल ऐप की व्यवस्था की गई है। इसके लिए हमने जो UIDAI जो अथॉरिटी है दिल्ली में, उनके साथ हमने इस तरह से संपर्क और समन्वय स्थापित किया है कि कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल से या घर में किसी का या पड़ोसी का भी कोई मोबाइल हो, उसके माध्यम से घर बैठे आधार नंबर के आधार पे मोबाइल को फेस के आगे रख करके अपना वार्षिक सत्यापन कर सकता है, जिससे उसकी पेंशन है वो बराबर जारी रहे। सर, जिला परिषद आपके द्वारा कार्यक्रम भी चल रहे हैं, जिला प्रमुख सामाजिक कार्यक्रम वो आयोजित कर रहे हैं, उसमें 10 अलग अलग विभागों के जो अधिकारीगण हैं वो जाते हैं। उसमें सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका और अग्रणी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि ये एक तरह से ये विन विन सिचुएशन है जिसमें ग्रामीण विकास परिषद को भी लाभ होता है
और जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को भी लाभार्थी वो बढ़ते हैं और लाभार्थियों को भी लाभ होता है। तो एक इस तरह की एक लाभ की इसमें स्थिति बनती है। और जो हमारे लाभार्थी को जो वंचित रह गए हैं, जिन्हें अभी तक योजना का पता नहीं है, किसी कारण से अप्लाई नहीं कर पाए, वो हम नए लाभार्थी ढूंढ पाते हैं। जैसे पिछले जो कैंप लगे हैं उसमें 1000 से भी ज़्यादा जो नए लाभार्थी हैं, चाहे वो पेंशन योजना के लाभार्थी हों या जो विधवा महिलाओं के बच्चों के लिए जो पालनार योजना चलती है उसके लाभार्थी हों, चाहे जो छात्रवृत्ति योजना जो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति चल रही है उसके लाभार्थी वो जुड़े हैं। देखिए, भिक्षावृत्ति का जो मुक्ति का जो कार्यक्रम है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो हमारी देश की जो सामाजिक आर्थिक जो स्थितियां हैं और जो जिस तरह से यहाँ गरीबी है वो उसमें काफ़ी एक बड़ी बाधा है। फिर भी विभाग ने इस चुनौती को स्वीकार किया और पूरी तरह से भिक्षावृत्ति मुक्त करना वास्तव में एक चुनौती है। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अजमेर ज़िले में जिला कलेक्टर साहब ने भी, जिला प्रमुख जी ने भी काफ़ी रुचि इसमें ली है, जो अधिकारी उन्होंने भी रुचि ली है और उसका कुछ इम्पैक्ट होने लगा है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई समस्या है, अगर 100 अंक पे है, अगर उसको हम 50 अंक पे भी ले आते हैं तो हमारा बड़ा योगदान है और ये काम हो रहा है। और मैं आप नागरिकों से भी अनुरोध करूंगा कि जो भिक्षावृत्ति है, अगर भिक्षावृत्ति इसलिए पनपती है कि उसको कोई भिक्षा दे रहा है, अगर हमको उसको भिक्षा ना देकर, स्पेशली कैश ना देकर के, ऐसी संस्थाएं अजमेर में ऐसी काफ़ी अच्छी संस्थाएं हैं जो कि जो वंचित लोग हैं उनके लिए काम कर रही है, उनको अपनी सेवाएं दें और जो व्यक्ति जो है देखभाल जिसकी नहीं हो पा रही है उसको वहाँ भेजें और संस्थागत देखभाल अगर उसकी हो तो वो एक ज़्यादा बेहतर विकल्प है, उससे भिक्षावृत्ति पर रोक लगेगी। मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि विभाग की पहचान उनके हॉस्टल से है। तो अजमेर में भी हमारे हॉस्टल संचालित हैं और जो यहाँ घोघरा घाटी में जो हॉस्टल है हमारा देवनारायण छात्रावास है उसका विजिट किया गया है। हमारा प्रयास है कि हमारे बच्चे जो हमारे पास हॉस्टल्स में करीब 50,000 बच्चे और बच्चियाँ रहते हैं, तो उनको हम अच्छा वातावरण दें, अच्छी तरह से परवरिश हो, अच्छा उनको भोजन मिले और सुरक्षित वातावरण बच्चियों को मिले। और मेरे को आपको बताते हुए हर्ष है कि वहाँ 70 की क्षमता है और 70 ही सीट भरी हुई है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे अच्छी सेवाएं मिल रही है, वो उसकी डिमांड है और वहाँ जो हॉस्टल स्टूडेंट है उनको आज सम्मानित भी किया गया। इस कारण से वहाँ जो सरकार की ओर से जो प्रयास किया जा रहा है, अब आप ये जाके वहाँ देखेंगे कि पहले जो बच्चे थे, बच्चियाँ थी, वो नीचे ज़मीन पे फर्श पे बैठ के भोजन करते थे। अब वहाँ डाइनिंग टेबल और जो डाइनिंग चेयर है वो आ गई है, मेस का आधुनिकीकरण हो चुका है, उनके लिए जो नए पंखे हैं वो लिए गए हैं, फ्रिज लिए गए हैं, वाटर कूलर्स लिए गए हैं और जो रसोई में जो गीज़र होता है वो आदि उपकरण लिए गए हैं, कंप्यूटर और प्रिंटर भी लिए गए हैं, जिससे कि विभाग को पूरा आधुनिक बनाया जा सके। और जो लाभार्थी यहाँ जो बैठा है, जिसको अगर कोई काम की आवश्यकता है, उसको अगर अचानक कोई जयपुर के स्तर पर भी स्वीकृति आवश्यकता है तो उसको तत्काल मिल सके। तो जो हॉस्टल्स का ट्रांसफॉर्मेशन काम है वो भी राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो बजट घोषणा है उसके अनुरूप कराया जा रहा है। सर, एक और सवाल, भिक्षा मुक्ति को लेकर आप भिक्षा मुक्ति गाँव